हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। क्या राष्ट्रीय आय के बारे में, लेकिन उससे पहले कल का थोड़ा सा बच गया तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर से गिग अर्थव्यवस्था। गिग अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? गिग अर्थव्यवस्था ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जिसमें संविदा आधारित अर्थात कम समय के जुड़ाव के लिए श्रमिकों के साथ अनुबंध होता है, उन्हें गिग इकोनॉमी कहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में एक ही व्यक्ति एक साथ एक से अधिक कंपनियों के लिए कार्य कर सकता है। मतलब क्या है गिग अर्थव्यवस्था का? गिग अर्थव्यवस्था होता है ना, जैसे मान लो सरकार, इसमें ये क्या होता है, ये सरकारी नहीं होता है। इसमें हम लोग किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए मतलब काम दे देते हैं और कोई फिक्स नहीं होता कि इसकी ड्यूटी हमेशा के लिए वहाँ हो गई, उससे उसको निकाल भी सकते हैं। दैट्स कॉल्ड गिग अर्थव्यवस्था। ठीक है। और उसके अलावा मान लो गिग अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि एक व्यक्ति एक से अधिक कंपनियों में भी वर्क कर सकता है। ठीक है। अग्नि चक्री अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों को बेहतर उपयोग किया जाता है, उसे चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अगला हरित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ग्रीन इकोनॉमी ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जिसमें पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब पर्यावरण को जिसमें नुकसान न पहुंचाया जाए, ऐसी गतिविधियाँ जो भी होती हैं वो हरित अर्थव्यवस्था उनको कहा जाता है। ठीक है। इसे सतत विकास, आर्थिक समृद्धि प्लस पर्यावरण संरक्षण की संकल्पना भी शामिल। ठीक है। ब्लू अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समुद्र परितंत्र की रक्षा के साथ आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाता है, उसे ब्लू अर्थव्यवस्था कहते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था से इसके नाम से क्लियर होगा, इसमें पेपर रहित माध्यम ऑनलाइन पद्धति से की जाती है, उसे डिजिटल अर्थव्यवस्था कहते हैं। इतना क्लियर हो। चलो देखते हैं आज हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी, किसने? दादा भाई नौरोजी द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने? दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में किया गया था, जिसे उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, कौन सी बुक है दादा भाई नौरोजी की? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। वर्ष 1949 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालनोबिस को नियुक्त किया था। ठीक है। 1949 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया था? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस। इतना क्लियर होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है। नोट देख लेते हैं। 23 मई 2019 को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का विलय करके एनएसओ की स्थापना की गई। जो एनडब्ल्यूएसओ था और सीएसओ को विलय करके क्या बना दिया गया? एनएसओ। इतना याद रखेंगे। एनडब्ल्यूएसओ सीएसओ को विलय करके एनएसओ कब बना? 23 मई 2019 को। ठीक है। केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन सीएसओ की स्थापना 1951 में हुई तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ 1996 से 97 से सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के त्रैमासिक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वित्तीय वर्ष कब से कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना डॉक्टर वी के आर वी राव ने वर्ष 1951 में की थी। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना डॉक्टर वी के आर वी राव ने 1951 में की थी। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधि हैं: उत्पाद गणना विधि, आय गणना विधि, उपभोग बचत विधि। ठीक है। आगे देखते हैं। उत्पाद गणना विधि किसे कहते हैं?
इसके अंतर्गत किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम सेवाओं तथा वस्तुओं को शुद्ध मूल्य ज्ञात करना। क्या? इसके अंतर्गत किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम सेवाओं तथा वस्तुओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उस योग को अंतिम उपज योग कहा जाता है। यह वास्तव में जीडीपी को दर्शाता है। ठीक है, मतलब किसी देश में एक वर्ष में जो भी उत्पादन शुद्ध मूल्य मिलता है उसे क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। आय गणना विधि, इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपकरणों के शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है। मतलब जो इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं उनकी शुद्ध आय का योग प्राप्त होता है। ठीक है। बचत वाले में क्या होता है? इसके अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है या बचत पर, अंततः राष्ट्रीय आय कुल बचतों का योग होती है। जितनी भी बचत की जाती है व्यक्तियों के द्वारा वही होती है उपभोग बचत विधि। ठीक है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बोलते हैं। आगे चल के यही केवल लिखा जाएगा जीडीपी, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ये? किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक बताया था ना अभी? एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक? एक वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसे सकल, जो भी उत्पादन होगा उसे क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर होगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी किसे बोलते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसे एक वर्ष में हुए मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। मतलब जैसे मान लो हम जितना भी बचाते हैं जिसमें से मान लो कि एक वर्ष में कितना हम लोगों ने उत्पादन किया, हम लोगों ने एक वर्ष में कितना उत्पादन किया, उससे हम लोग जो मूल्यह्रास होता है उसको घटा देते हैं तो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाता है। मतलब जीडीपी से मूल्यह्रास घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? एनडीपी। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी जिसे बोलते हैं। किसी देश के नागरिक द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य जब उसी वर्ष नागरिकों के विदेशों में प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अर्थात जीडीपी में विदेशी आय प्राप्त आय को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। इसी तरह देश के अंदर विदेशों से प्राप्त आय जोड़ने के बाद, इसी तरह देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को जीडीपी से घटा दिया जाता है। जीएनपी में मान देखो कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारा जीडीपी आप लोग समझ गए, इतना उत्पादन किया जीडीपी। ठीक है, आप लोग जीडीपी समझ गए। जीडीपी में हम लोग जो हमारे जो देश के व्यक्ति अदर देश में कार्य कर रहे हैं, जो हमारे देश के अदर देश में काम कर रहे हैं, उनकी आय जोड़ दिया जाए, उनकी आय जोड़ दिया जाए मान लो ₹P, और जो हमारे देश में जो लोग काम कर रहे हैं अदर देश, उनमें की आय घटा दी जाए तो वही क्या हो जाती है? जीएनपी। ठीक है, वो हो जाती है जीएनपी। ठीक है, इतना क्लियर होगा। ये लिखा है जीडीपी में X रुपये जोड़ के M रुपये घटा देते हैं। ठीक है, M जो है वो विदेशियों द्वारा है, X जो है वो अपने नागरिकों द्वारा है। ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर मूल्यह्रास घटाकर जो बचती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सीधे सीधे एनएनपी क्या होता है? एनडीपी में जो विदेशी जो प्राप्त आय है उस जीएनपी में मूल्यह्रास घटा देते हैं। ठीक है, क्लियर होगा? ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।